राजधानी रांची में आज बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के साथ जो है पत्थरबाजी की है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एकरा मस्जिद के पास। यहीं से नमाज अता करने के बाद लोग इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन के लिए निकले थे, लेकिन ठीक थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद जैसे ही कुछ लोग उस भीड़ में शामिल होते हैं, उसके बाद भीड़ जो है वो आक्रामक हो जाती है और पुलिस के साथ जो है झड़प शुरू हो जाती है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, उसके बाद पत्थरबाजी हुई। सिटी एसपी समेत जो डेली मार्केट के थाना प्रभारी हैं वो घायल हुए हैं। आप ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर अभी फिलहाल पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ लोग छतों से देख रहे हैं तस्वीरों को, जो आखिर अब आगे क्या होगा। हालांकि पुलिस के जवान काफ़ी संख्या में तैनात हैं। आने वाले सभी रास्ते को इधर बंद कर दिया गया है। सड़क के दोनों किनारे जो है पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कोई बाहरी लोग इधर से ना आ जा सके। तो ये तस्वीर है मेन रोड के एकरा मस्जिद के समीप की। आप देखिए, ठीक इस समय की हम अगर बात करें तो और दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करता था। सबसे व्यस्ततम सड़क जो है, चौराहा जो है मेन रोड का, वो ये है। लेकिन आप देखिए फिलहाल पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अभी से ठीक थोड़ी देर पहले इससे थोड़ी दूर आगे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, जो पुलिस के साथ झड़प हुई, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, उससे माहौल काफ़ी बिगड़ गया, लोगों में भय का माहौल बना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर, हमारे सर गंगेश सर। क्या आप इसको किस रूप में आप देखते हैं? मुझे लगता है कि इसकी तैयारी शायद पहले से रही होगी, या अचानक जो नमाज के बाद एक आक्रोश उभरा और उसके बाद ये सब प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। किसी भी तरह से इस शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। जो विरोध प्रदर्शन था, अगर वो शांतिपूर्ण रहता तो इसे आदमी कह सकता था कि हाँ ये ठीक है अपनी तरह से, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह से हिंसा होती है तो इस शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे, और हमारे साथ पीछे हमारे कांग्रेस के लीडर भी नजर आ रहे हैं। हम उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी की क्या स्थिति है? शमशेर जी, अभी की क्या स्थिति है? आप उधर से मुआयना करके आ रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। जो घटना था घट गया। उसके बाद हमारी प्रशासन और सरकार के लोग तमाम सजग हुए, और जिसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि अब नॉर्मल है, कहीं कोई विशेष तरह की कोई बात। लेकिन एक बयान के विरोध में अगर कोई प्रदर्शन होता है, उस दौरान इस तरह से पत्थरबाजी, ये कितना जायज है? नहीं, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि बयान के बाद में कोई प्रदर्शन का कहीं कोई बात ही नहीं थी। ये था कि समूचे तौर पर भारत बंद में अपने लोगों ने अपने दुकान पर प्रतिष्ठान बंद करने की बात थी, न की बात थी कि आप ये कीजिए प्रदर्शन। इसलिए जो लोग भी प्रदर्शन किए हैं उनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, कोई कार्यक्रम नहीं था प्रदर्शन। ये काफी व्यस्तम रोड है, चौराहा है, यहाँ काफी भीड़ रहा करती है, लेकिन अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या लगता है कि ये एक स्थिति बिगड़ी है, शहर में भय का माहौल पैदा हुआ? नहीं, स्थिति बिगड़ी नहीं है, लेकिन सवाल है कि स्थिति जो भी घटना घटी है वो तो आप सब के सामने है, सार्वजनिक है। स्थिति को नियंत्रित में करने के लिए इस तरह के उपाय जो प्रशासन को होना चाहिए वो किया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, सूचना और भी है कि भविष्य में इस तरह के कुछ और प्रदर्शन होंगे, या कुछ ऐसी कोई सूचना है आपके पास? नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं, इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं। कोई हताहत होने की किसी की नहीं, अभी तक फिलहाल तो कोई हताहत होने की सूचना नहीं। कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, जो सूचना मिले हैं। पुलिस के जो सिटी एसपी हैं वो घायल हुए हैं, जो डेली मार्केट थाना के प्रभारी हैं वो घायल हुए हैं। लेकिन पत्थरबाजी की घटना जो हुई, लेकिन पूरे देश में लगभग कई शहर में इस तरह के तस्वीर जो हैं सामने आए हैं। किस रूप में इसको देखते हैं? बिल्कुल, और इस घटना के बाद ये कहा जा रहा था, जैसा कि लग भी रहा था कि इसकी प्रतिक्रिया आज शुक्रवार को हो सकती है, और जानबूझकर शुक्रवार को एक विरोध प्रदर्शन रखा भी गया था ताकि लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके। लेकिन जैसा कि शमशेर जी बता रहे थे कि ऐसी कोई योजना रांची में संभवतः नहीं थी
और इसलिए देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अब रांची के डीसी, एसडीएम और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनके हाथों में आप देखिए पूरी तरह से कमान को संभालते हुए जो पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं। किसी भी तरह की घटना को नियंत्रित करने के लिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। ठीक थोड़ी देर पहले जो घटना घटी है उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सजग हो चुकी है। रांची के तमाम वरीय पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी वो मौजूद हैं, एकरा मस्जिद के सामने मौजूद हैं। आइए हम डीसी रांची से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी जो हम लोगों ने पूरे फ्रियालाल से लेकर यहाँ तक जो मार्च किया है तो अभी तो स्थिति काबू में है, परंतु अभी सभी को शांति और संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैं मीडिया के माध्यम से सभी रांची वासियों से, खासकर जो मेन रोड के एरिया के सभी वासियों, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया और शांति और अमन बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया पे किसी तरह के भड़काऊ मैसेज पर ध्यान ना दें और खासकर मेन रोड के कुछ इंपॉर्टेंट थाना में कर्फ्यू लगाई जा रही है, उसकी सूचना आपको शीघ्र हम दी जाएंगे। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, स्थिति नियंत्रित में है, आप लोग अपने अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। सर, मेन रोड के इलाके में कर्फ्यू क्लैंप होगा? हाँ जी, अभी हम लोग शहर के दूसरे हिस्से में भी कुछ है ऐसे जानकारी? नहीं, अभी कोई जानकारी ऐसी कुछ नहीं है। मैं सभी मीडिया से यही करूंगा कि कृपया करके आप लोग भी संयम बरतें और किसी तरह का कोई शांति वाले मैसेजेस जो हैं सभी जनता तक भिजवाएं ताकि शांति कायम रहे। तो अब चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, किसी भी तरह की कोई खास बात यह है मदन कि अभी भी अब जहाँ तक बैरिकेडिंग के पीछे हम देख पा रहे हैं वहाँ अभी भी भीड़ है और ये चौकसी शायद लंबे समय तक बनाए रखनी होगी, नहीं तो फिर से दोबारा इसके स्थिति के बिगड़ने की आशंका है। क्योंकि अभी जहाँ से बैरिकेडिंग शुरू होती है वहाँ तक हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से ब्लॉक है, लेकिन उसके पीछे बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। कम से कम ये जो सामने का हम इलाका है, जो मस्जिद के पीछे का इलाका हम कह सकते हैं, उस इलाके में अभी भी भीड़ दिखाई पड़ रही है। हालांकि चौकसी इस तरह से हो गई है कि अब हम कह सकते हैं कि स्थितियां बहुत कुछ। हाँ बिल्कुल, देखिए एटीएस के जवान भी अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पहले से ही रैप के जवान भी पहुँचे हुए हैं, जैप के जवान पहुँचे हुए हैं, तो अब नियंत्रण में कहा जा सकता है। लेकिन जो सिक्योरिटी पहले होनी चाहिए हमें लगता है कि उतनी पहले मुस्तैदी से नहीं की। जैसा कि अभी बता रहे थे शमशेर कि शायद इसकी तैयारी, ये ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, ऑल ऑफ ए सडन ये कुछ हुआ, तो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह सकते हैं कि उतनी तैयारी आगे चलकर भी हम लोग तस्वीर दिखाएंगे कि आगे जो जहां पत्थरबाजी हुई है। अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, जैसा कि डीसी बता रहे थे यहाँ पर छवि रंजन जी की मेन रोड के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लागू हो सकता है और अभी भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इस कुछ इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए। और इस वक्त मेन रोड पर ही हम मस्जिद के ठीक सामने खड़े हैं, लेकिन हम जैसा कि डीसी छवि रंजन जी ने कहा और हम भी ये कहना चाहेंगे कि ये पूरी रांची कम से कम इस बात का ध्यान रखे कि ऐसी घटनाओं से शहर पर दाग लगता है, ऐसी घटनाओं से शहर की स्थिति खराब होती है। आप कहीं भी हो, आप अपने घरों में रहें, जैसा कि छवि रंजन जी ने भी कहा कि आप अपने घरों में रहें और वहाँ रहें और कोशिश करें कि शहर के अनावश्यक इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े आपको। मेन रोड में पूरी तरह से सन्नाटा है, सिर्फ पुलिस की सरगर्मियां हैं। लेकिन जहां तक आक्रोश की बात है, जैसा कि हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, पीछे के कुछ इलाकों में अभी भी मस्जिद के पीछे के कुछ इलाकों में भीड़ थोड़ी दिखती है, लेकिन जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है बहुत हद तक चीजें कंट्रोल में हम बता सकते हैं। जैसा कि छवि रंजन जी ने बताया है, जो यहाँ के डीसी थे, डीसी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के मेन रोड के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया जाएगा। फोर्स धीरे धीरे और बढ़ाई जा रही है यहाँ पे, ताकि जो पुलिस फोर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी नियंत्रण में होंगी। लेकिन अभी जहाँ तक की स्थिति है, हम कह सकते हैं कि यहाँ अभी फिलहाल शांति है, मगर चीज़ें बहुत नियंत्रण में है ऐसा कहना शायद अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन पुलिस फोर्स जितनी मौजूद है उसको हम कह सकते हैं, उससे भरोसा जरूर जगता है और पूरी तरह से कोशिश हो रही है प्रशासन की तरफ से कि स्थिति को नियंत्रण में